नमस्कार दोस्तों। 69,000 शिक्षक भर्ती मामले से जुड़ी आज की सुनवाई से एक महत्वपूर्ण अपडेट सामने आई है। आज कोर्ट नंबर 15 में जस्टिस भाटी के बेंच के समक्ष इस मामले पर सुनवाई हुई, लेकिन कोर्ट रूम में भारी भीड़ के कारण सुनवाई लगभग दोपहर 12 बजे शुरू हो सकी। सामने आर्टिकल 142 के तहत निपटाने की जो बात कही गई जज के सबके सामने, लेकिन जज ने स्पष्ट कर दिया कि ऐसा तभी संभव है जब सभी पक्ष पूरी तरह से सहमत हों। कोर्ट की ओर से साफ कहा गया कि अगर 1% भी असहमति है तो मामले को विस्तृत रूप से सुनना आवश्यक होगा, यानी बिना सभी पक्षों की सहमति के मामले का सीधा निपटारा संभव नहीं होगा। आज की सुनवाई में वर्गीकरण यानी कैटेगराइजेशन का मुद्दा भी प्रमुख रहा। सामान्य वर्ग की ओर से मौजूद अधिवक्ताओं ने कोर्ट के सामने यह बात रखी कि मामले में अलग अलग श्रेणियों के उम्मीदवार शामिल हैं, इसलिए उम्मीदवारों का उचित वर्गीकरण करना ज़रूरी है ताकि आगे की प्रक्रिया स्पष्ट तरीके से आगे बढ़ाई जा सके। कोर्ट ने सभी पक्षों को उम्मीदवारों का कैटेगराइजेशन पूरा करने का निर्देश दिया है। फिर लंच के बाद फिर ये मामला टेकअप हुआ और फिर से सुनवाई हुई और सुनवाई के दौरान कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए। सबसे बड़ी खबर यह है कि अब इस मामले की लगातार 3 दिनों तक सुनवाई होगी। जी हाँ दोस्तों, कोर्ट ने 8, 9 और 10 सितंबर की तारीख सुनवाई के लिए तय कर दी है। आइए जानते हैं कि आज कोर्ट में आखिर क्या क्या हुआ। और लंच के बाद जब मामले की सुनवाई शुरू हुई तो एडवोकेट मनदीप कालरा द्वारा सभी पक्षों की सहमति के आधार पर तैयार किए गए सबमिशन को कोर्ट के सामने रखा गया। कोर्ट ने इस सबमिशन को स्वीकार किया और इसके बाद मामले को आगे की सुनवाई के लिए व्यवस्थित किया गया। कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्देश देते हुए कहा कि इस मामले में से जुड़ी सभी 39 याचिकाओं का रिकॉर्ड राज्य के प्रतिनिधि श्री गोयल को उपलब्ध कराया जाए। इसका उद्देश्य यह है कि सभी संबंधित रिकॉर्ड और पक्षों की स्थिति को ध्यान में रखते हुए आगे की कार्रवाई व्यवस्थित तरीके से हो सके। कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई के लिए 8, 9 और 10 सितंबर की तारीख तय कर दी है, यानी 3 दिनों तक लगातार इस मामले पर सुनवाई होगी। यह तारीख इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि कोर्ट ने संकेत दिए हैं कि अब मामले को अनिश्चित रूप से आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि अब इस मामले में कोई नई याचिका स्वीकार नहीं की जाएगी, यानी जो पक्ष इस मामले में पहले से जुड़े हैं उन्हीं के आधार पर आगे की कार्रवाई होगी। इसके साथ ही कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि भविष्य में किसी भी पार्टी के अनुरोध पर सुनवाई की तारीख को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। अब सवाल यह है कि सितंबर में होने वाली इन 3 दिनों की सुनवाई में आखिर क्या होगा। कोर्ट के सामने मुख्य रूप से यह तय होना है कि मामला आपसी सहमति से सुलझाया जा सकता है या फिर मामले के मेरिट यानी मूल कानूनी मुद्दों पर विस्तृत बहस की जाएगी। अगर सभी पक्षों के बीच सहमति बनती है तो उसी दिशा में आगे बढ़ने की कोशिश होगी, लेकिन अगर किसी महत्वपूर्ण मुद्दे पर सहमति नहीं बनती है तो कोर्ट मामले के मेरिट पर सुनवाई कर सकता है। 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में आज की कार्रवाई के बाद तस्वीर काफ़ी हद तक स्पष्ट हो गई है। 39 याचिकाओं के रिकॉर्ड उपलब्ध कराए जाएंगे। नई याचिकाएं अब स्वीकार नहीं होगी। तारीख बढ़ाने की संभावना को भी कोर्ट ने स्पष्ट रूप से सीमित कर दिया है। 8, 9 और 10 सितंबर को लगातार 3 दिन सुनवाई होगी। अब इन 3 दिनों की सुनवाई 69,000 शिक्षक भर्ती मामले के लिए बेहद महत्वपूर्ण रहने वाली है। दोस्तों, अगर आप इस मामले कि हर कोई अपडेट, अगली कार्रवाई और फैसले से जुड़ी जानकारी लगातार पाना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। मैं आपको आगे की हर महत्वपूर्ण अपडेट अवगत कराता रहूँगा। धन्यवाद।